पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मुंबई के वाशी में स्त्री रोग विशेषज्ञों का सम्मेलन, महिला सुरक्षा एवं स्वस्थता पर जोर। संस्थान के मेडिकल प्रभाग का आयोजन। जबलपुर के जय भीम नगर में सर्वधर्म सम्मेलन में जुटे सभी धर्मों के प्रतिनिधि, एकता और सद्भावना का आह्वान। अंबाजोगई में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के रहस्य विषय पर सम्मेलन। मन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश ने बताए खुश रहने के उपाय। मध्य प्रदेश गुलावता में शिव जयंती का कार्यक्रम, कई स्थानों पर सिर पर ज्ञान कलश लेकर निकली कन्याएं। दिल्ली के पीतमपुरा में तनाव मुक्ति और मेडिटेशन शिविर का आयोजन, राजयोग द्वारा आत्मिक शक्ति बढ़ाने की सलाह। महाराष्ट्र उदगीर में अलविदा तनाव शिविर के दौरान आनंद उत्सव का आयोजन, लोगों ने खुश रहने के लिए अपनाया अध्यात्म। और लुधियाना, राजस्थान, मथुरा समेत कई स्थानों पर शिव जयंती महोत्सव, भव्य रैली निकालकर दिया गया ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। नवी मुंबई में ब्रह्म कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग, डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन तथा नवी मुंबई ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में सम्मेलन का आयोजन किया गया। रिजुविनेटिंग गायनिक माइंड्स विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष संजीव नाइक, अतिरिक्त नगर पालिका आयुक्त डॉक्टर संजय पतिवार, फॉक्सी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी, ब्रह्म कुमारीज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की निदेशिका बीके संतोष, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, संस्था के मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी समेत कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने दीप जलाकर किया। जोर से ताली बजाएं हमारे विधिवत कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ की रचना की। जीवन की इस खूबसूरत यात्रा के समग्र और आध्यात्मिक समझ के लिए पहली बार स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाशी के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। ईश्वरीय दरबार में, इस देवी परिवार में, अपने ही घर बार में, पावन प्रभु संसार में। इस दौरान विशेषज्ञों ने जीवन को खुशहाल बनाने के कई उपायों पर विचार विमर्श किए और उलझन भरी जिंदगी को सरलता से जीने के रास्ते तलाशे। इस सम्मेलन में दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, पटना, गाजियाबाद समेत अनेक कई राज्यों से करीबन 1000 स्त्री रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बताया कि जिस प्रकार भगवान सबका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर्स भी सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तभी उन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। जिस प्रकार भगवान सबका ध्यान रखता है, वैसे हमारे डॉक्टर्स भी सर्व की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हेल्थ के बगैर तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती है, इसीलिए हमेशा समझते हैं कि डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड है। इस अवसर पर बीके शिवानी ने नए संसार के लिए पुनर्सोच की यात्रा विषय पर चर्चा की, साथ ही मनुष्य की सोच पर प्रकाश डालते हुए हर बात सोचकर बोलने के लिए प्रेरित किया। Every soul coming into this world today, whom carrying the qualities of purity, love, peace, is going to be contributing towards creating the new world. And we are contributing towards bringing that kind of a soul into the world. कार्यक्रम में राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई गई। इस सम्मेलन में वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, वाशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला और डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन के संयोजक डॉक्टर शुभादा नील भी उपस्थित थे। We are instruments to creating the divine souls for the new divine world. जबलपुर के जय भीम नगर में शिव जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत सेवा केंद्र पर आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में गुप्तेश्वर धाम मंदिर के महामंडलेश्वर डॉक्टर मुकुंद दास महाराज, कौमी एकता मंच के अध्यक्ष सर्वेश्वर चमन श्रीवास्तव, सेंट अलोयसिस चर्च के फादर डेविस जॉर्ज,
सदर जामा मस्जिद के मौलाना चांद कादरी, कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती समेत कई विद्वानों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सभी धर्मों से जुड़े प्रतिनिधियों ने आपसी भेदभाव को समाप्त कर विश्व के प्रति सद्भाव रखने का पैगाम दिया। साथ ही परमात्मा शिव को सर्वोच्च सत्ता बताते हुए उनसे शक्ति लेने का संदेश दिया। भगवान शिव जैसा सर्वधर्म को एक बनाने वाला और कोई देवता है ही नहीं इस प्रकृति में, चाहे वो किसी भी हम कौम के हो, बिना शिव के कोई भी कौम अपना काम कर ही नहीं सकती। अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। जब मुसलमान उसको पाता है तो इस अंदाज में अपनी इबादत करता है, और जब हमारा हिंदू उसको पाता है तो अपने अंदाज में उसकी पूजा करता है। इसलिए कि मालूम ये हुआ कि दुनिया में, संसार में जन्म लेने वाला कोई धार्मिक पैदा नहीं हुआ है। दुनिया में, संसार में जन्म लेने वाला हर इंसान पैदा हुआ है। जो मजा अमन और चैन में है, जो मजा शांति में है, जो विश्व बंधुत्व में है, वो और कहीं नहीं। अपना किसी भी धर्म के ग्रंथ में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप दूसरे धर्म का अनादर करें। जब हमारे मन की दूरी, आपस की या दिलों की दूरी मिटेगी तब प्रेम भाव जागृत होगा और एक दूसरे के हम सहयोगी वैसे ही रहेंगे, शुभ चिंतक एक दूसरे के हम वैसे ही रहेंगे जैसे भाई भाई का होता है। अध्यात्म यही सिखाता है। महाराष्ट्र के अंबाजोगई में स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी के रहस्य विषय पर त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारीज के अंबाजोगई सेवा केंद्र और स्पोर्ट्स वर्ल्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर अध्यक्ष रचना मोदी, पूर्व विधायक पृथ्वीराज साठे, मन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत कई नामचीन लोगों की उपस्थिति में किया गया। आद्य कवि मुकुंदराज सांस्कृतिक सभागृह में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में आध्यात्मिकता के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। इस शिविर में श्रेष्ठ चरित्र निर्माण, आंतरिक शक्तियों के विकास से संबंधित कई विषयों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही राजयोग सीखने की प्रेरणा भी दी गई। कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुति व ईश्वरीय सौगात द्वारा विधिवत अतिथियों का सम्मान किया गया था। आध्यात्मिकता मतलब मन की शांति, और सबसे ज्यादा अशांत यही मन रहता है। अर्थात जो व्यक्ति अशांत रहता है वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता का आसान डेफिनेशन है अच्छा बनना। आज का मनुष्य तन में रोगी है, मन विकारों से भरा है, धन काला है और खुशी आर्टिफिशियल है। जब ये चारों ही बातों में कोई रस नहीं है, जीवन निरस है, इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि अगर आप अपने मन को परिवर्तन करेंगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। मध्य प्रदेश में सारंगपुर के गुलावता सेवा केंद्र द्वारा भव्य सद्भावना रैली एवं 19वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर की कई जगहों पर परमात्मा का यथार्थ परिचय दिया गया। हाथों में शिव का झंडा लेकर खड़ी ये कन्या, सर पर कलश धारण करके चल रहे ये बच्चे गली गली ये संदेश दे रहे हैं कि इस धरती पर परमात्मा का अवतरण हो चुका है। जी हाँ, ये रैली मध्य प्रदेश के सारंगपुर गुलावता में निकाली गई। 19वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सदस्यों ने ये भव्य सद्भावना रैली का आयोजन किया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा अत्यधिक सुंदर लग रही थी। जब बच्चों ने सुंदर सुंदर झांकियां पेश की,
ये झांकियाँ चाहे लक्ष्मी नारायण की हो, भारत माता की हो या छोटे छोटे बच्चों के सिर पर धारण ज्ञान कलश की हो, हर किसी के लिए ये एक अद्भुत क्षण था। इसके साथ साथ घुड़सवारों से सुसज्जित ये शोभा यात्रा तुकोगंज हनुमान मंदिर से निकलकर बस स्टैंड राम मंदिर से होते हुए पूरे नगर में निकाली गई, जहां सभी ने शिव झंडे के नीचे खड़े होकर ये प्रतिज्ञा ली कि हम सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। यह रैली गुलाबता के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी ललित पालीवाल, पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवीय, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, पचौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर समाज सेवी पालीवाल ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को परमात्मा से मिलने का एकमात्र रास्ता बताया। सामान्य व्यक्ति की आस्था और ईश्वर की आस्था में बस यही फर्क होता है कि सामान्य व्यक्ति की आस्था बदलती रहती है और ईश्वर की आस्था या पहुंचे हुए पुरुष संत की आस्था जो है स्थिर रहती है। हम क्या है, एक बिंदु निर्धारित करते हैं, उस बिंदु पे कुछ समय चलते हैं और फिर अगला जो है हमारा लक्ष्य बदल लेते हैं। पशु के समान आज मनुष्य बना हुआ है। पशु का मतलब होता है पाश अर्थात बंधन। जब मनुष्य बंधन में बंध जाता है तो पशु पति अर्थात परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमको उन सांसारिक बंधनों से मुक्त करते हैं। इससे परमात्मा का नाम पशुपति नाम। दिल्ली के पीतमपुरा सेवा केंद्र पर तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस शिविर का उद्घाटन खुफिया ब्यूरो के पूर्व अधिकारी परचम लाल, लॉरेल हाई स्कूल के निदेशक सुरेश भाटिया, निरोगम मेडिकेयर के निदेशक डॉक्टर MD गुप्ता, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू गुप्ता, दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस शिविर में सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवन, राजयोग अभ्यास और तनाव से संबंधित समस्याओं के निवारण पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सैकड़ों लोग भी उपस्थित थे। वहीं बीके चक्रधारी ने लोगों को आत्मा की आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। मनुष्य बहुत चीजें अर्जित करता है, लेकिन आज जरूरत है वो चीज अर्जित करने की जिससे मेरे पास पड़ा हुआ जो ज्ञान, शक्ति, गुण, धारण, मैं मेरे पास इस खजाने को मैं यूज करूं। पूरे विश्व की मनुष्य आत्माओं का एक ही धर्म है। इंसानों के धर्म, व्यक्तियों के धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन पूरे व्यक्तियों के, पूरे विश्व के, चाहे वो हिंदू में है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, किसी भी जाति से है, लेकिन उन सब का धर्म एक है। क्योंकि आज कहीं न कहीं जो हमारी आत्मा के अंदर गुण और शक्तियाँ हैं, आज वो क्या हमारी बैलेंस में है। हम तो उनके मंदिर में जाते हैं, क्या कहते हैं, हमें भी सुख दो, हमें भी शांति दो, हमारा जीवन भी ऐसा सुखी बन जाए। तो भगवान ने नर और नारी दोनों के गुण समान भेजे थे। महाराष्ट्र के उदगीर सेवा केंद्र द्वारा जिला परिषद मैदान में आयोजित अलविदा तनाव शिविर के दौरान आनंद उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम ने उपस्थित लोगों को भगवान का बच्चा बताकर श्रेष्ठ चिंतन में रहने के लिए प्रेरित किया। भक्त भगवान के रिश्ते में हम मांगते हैं, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ी शांति दे दो, थोड़ा आशीर्वाद दे दो। जिस भगवान की महिमा है सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, मुश्किल को आसान करने वाला, मन मेरे पिता की, भगवान की महिमा क्या, उसका मैं बच्चा हूँ। इसके साथ ही मधुर संगीत द्वारा माहौल को खुशनुमा बनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोग आनंद में झूम उठे।
इस अवसर पर नगर अध्यक्ष राजेश्वर निटूरे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उदगीर सेवा केंद्र पर लातूर के सांसद सुनील गायकवाड़ ने अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा और बीके पूनम ने परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही सुनील गायकवाड़ ने राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र पर मरीजों के घुटने एवं कूल्हे प्रत्यारोपण के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया। माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण खंडेलवाल और डॉक्टर मुरलीधर शर्मा ने 100 से ज्यादा मरीजों की जांच कर उन्हें रोगों से संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम भी उपस्थित थी। जिनकी ओल्ड एज में जो घुटने घिस जाते हैं और चलना भी मुश्किल हो जाता है, वैसे पेशेंट्स का हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं। ये ऑपरेशन जो है वो ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसका हॉस्पिटल है, वहाँ पर होता है। बेंगलोर में कुमारा पार्क सेवा केंद्र द्वारा सदाशिव नगर स्थित लोअर पैलेस ऑर्चर्ड्स पार्क में पार्क इन द पार्क योजना के अंतर्गत स्लोगन बोर्ड लगाए गए, जिसका उद्घाटन उन्नाथी प्रोजेक्ट के एमडी श्रीनिवास राजू, बैंगलोर सब जोन प्रभारी बीके सरला, सहायक सब जोन प्रभारी बीके सरोज, संस्थान के शिक्षा प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके सुरेंद्र ने किया। इसके साथ ही पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों ने पार्क में लगे इन मूल्यों पर आधारित स्लोगन को जीवन में अपनाने की अपील की। There are storms trying to become flowers, and each of us are flowers, and that is the significance of the message that we should all become not merely flowers, fragrant flowers to change the whole world. चंडीगढ़ सेक्टर 44C में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भारतीय संचार निगम लिमिटेड कार्यालय में आत्म अनुभूति द्वारा मन की शांति विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें BSNL के वरिष्ठ अधिकारियों, महाप्रबंधकों और उप महाप्रबंधकों सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने आत्मा परमात्मा के ज्ञान के साथ साथ दुनिया में रहते हुए स्वयं को समस्याओं के प्रभाव से बचने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के बारे में भी जानकारी देते हुए सभी से फॉर्म भी भरवाए गए। कार्यक्रम के अंत में बीके कविता ने सभी को राजयोग अभ्यास कराकर लाभान्वित किया। डिटैच्ड स्थिति क्या होती है कि जो जितना कम इन्वॉल्व है वो उतना ज्यादा आकर्षक होता है। इसीलिए ये जो नेचर है कि मेरे अंदर की स्थिति कितनी अच्छी रहे, ये इसी चीज के ऊपर है। चंडीगढ़ पंचकुला के केसी होटल में रोटरी इंटरनेशनल क्लब द्वारा जिला स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में रोटरी के जिला गवर्नर प्रदीप चाहल, पूर्व जिला गवर्नर डॉक्टर SP सिंगला और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके अमीरचंद शामिल हुए। इस अवसर पर बीके अमीरचंद ने भौतिक युग में आध्यात्मिकता को जीवन में समावेश कर खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही जीवन में मूल्यों को धारण कर मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करने पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में 78 क्लबों के जिला गवर्नर एवं उनके परिवार भी शामिल हुए। चंडीगढ़ सेक्टर 29D सेवा केंद्र पर खुशियों के रहस्य विषय पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा संसदीय सचिव डॉक्टर SS दलाल, BBMB के सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी भारत भूषण, अंबाला सिटी से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा, सेक्टर 27D सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने जीवन को हार जीत का खेल बताते हुए हर परिस्थिति में खुशहाल होकर जीवन जीने की सलाह दी। साथ ही जीवन में खुशी के महत्व को समझने के लिए समस्याओं का आना आवश्यक बताया। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति से महापरिवर्तन के अंतर्गत 5 दिवसीय महाशिवरात्रि के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती और सेवा केंद्र की अन्य बीके बहनों ने गांव-गांव में जाकर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। परमात्मा का नाम वास्तव में है शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी।
परमात्मा सबका कल्याण करते हैं। परमात्मा किसी का भी अकल्याण नहीं करते। साथ ही शिव ध्वजारोहण कर लोगों को जीवन में दिव्य गुणों को धारण करने एवं बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई। इस अवसर पर गांव के सरपंच राकेश कटारा एवं गांव के मुखिया हवन सिन्हा ने शिवलिंग पर फूल अर्पित कर स्व परिवर्तन करने का संकल्प लिया। साथ ही बीके जयंती ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। महाशिवरात्रि का यह कार्यक्रम कुष्ठ धाम समेत नगर के कई स्थानों पर किया गया, जहां सबको पर्चे बांटकर परमात्मा शिव का संदेश दिया गया। इस दौरान कई लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। तेलंगाना सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट सेवा केंद्र द्वारा कई जगह सड़क सुरक्षा जागृति की रैली निकाली गई। इस रैली का आयोजन सीताफल मंडी, बोवेनपल्ली, पद्माराव नगर, रामनगर समेत सिकंदराबाद के कई स्थानों पर किया गया, जिसमें स्थानीय उप सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके निर्मला, राजयोग शिक्षिका बीके अरुणा, बीके अनीता और बीके उमा समेत स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी सहभागियों ने हाथों में होर्डिंग्स और बैनर लेकर सड़कों पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया। रैली में सड़कों पर उतरे इन स्कूली बच्चों ने बड़े उमंग उत्साह से इस रैली को सफल बनाया। लुधियाना के सलीम टबरी तथा विश्वकर्मा टाउन गीता पाठशाला में शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लुधियाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस समेत सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान बच्चों के सुंदर नृत्य के साथ साथ शिव ध्वजारोहण कर बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प कराया गया। इस कार्यक्रम में बीके राज ने उपस्थित बीके भाई बहनों को शिव जयंती महत्व से अवगत कराया। वहीं डिप्टी मेयर आर.डी. शर्मा को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। परमात्मा कहते कि जब कलयुग के अंदर आत्माएं बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं, किसी कार्य को करने के लायक नहीं रहती, हर कार्य के अंदर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, तो ऐसे समय पर परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। राजस्थान के श्री गंगानगर सेवा केंद्र की ओर से लोगों के लिए 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी ने कार्यक्रम की शुरुआत कर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राजयोग शिक्षिका बीके विजय, बीके उषा और बीके स्वाति ने कई गांवों में प्रदर्शनी लगाकर लोगों को ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया। आज धर्म अनेक है, लेकिन धारणा नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? हम धर्म को मान रहे हैं, हम धर्म पर चल रहे हैं, हम तीर्थ कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? क्यों कर रहे हैं? सोच बदलने के लिए कर रहे हैं ना, परमात्मा के नजदीक जाने के लिए कर रहे हैं ना। मथुरा की बलदेव सेवा केंद्र द्वारा शहर में परमात्मा अवतरण का संदेश और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित इस रैली की शुरुआत बैंड बाजे तथा श्री कृष्ण और बलराम की मनमोहक झांकी के साथ की गई। रैली में आध्यात्मिक संदेश और पर्चे बांटकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। इसके साथ ही लोगों को बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता के प्रति भी जागरूक कराया गया। इस अवसर पर डिप्टी मैनेजर पीके वर्मा, मथुरा रिफाइनरी के सीनियर अकाउंटेंट अधिकारी आलोक कुमार समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। राजकोट के शास्त्री नगर में 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर एक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का आयोजन शास्त्री नगर सेवा केंद्र द्वारा विश्व परिवर्तन रथ के साथ किया गया। यह यात्रा शास्त्री नगर और उसके आसपास के कई जगहों पर निकाली गई। बीके भाई बहनों द्वारा निकाली गई इस यात्रा में लोगों को पर्चे बांटकर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके दक्षा, राजयोग शिक्षिका बीके दिव्या समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान के सुजानगढ़ सेवा केंद्र की चौथी वर्षगांठ और शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच सविता राठी, बीकानेर सब जोन प्रभारी बीके कमल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा ने शिव ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
साथ ही बीके बहनों ने बदले की भावना को समाप्त कर स्वयं को बदलने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान बीके कमल ने नवनिर्वाचित सरपंच सविता राठी को बधाई देते हुए समाज की निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा दी। हरियाणा के सफीदो सेवा केंद्र द्वारा खेड़ा गांव में शिव जयंती के उपलक्ष्य में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहा ने शिव ध्वज दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। सेवा केंद्र से जुड़ी माताओं और बहनों ने सिर पर कलश रखकर इस रैली के द्वारा नारी ही शिव शक्ति है इसका संदेश दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।